हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि न्यूमेरिकल पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम कुछ कॉमन न्यूमेरिकल्स करते हैं जो बोर्ड में आते हैं और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको अपनी बुक्स में या कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट लैडर है और इसमें हमें निकालनी है रेजिस्टेंस इस इनफाइनाइट नेटवर्क की, और हर एक रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें इनफाइनाइट लैडर होगी। इसमें हमें एक ही चीज़ करनी है कि इनफाइनाइट लैडर में अगर हम ऐसी एक और सीक्वेंस जोड़ दें ऐसी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लैडर है। तो थोड़ी सी सीक्वेंस और जोड़ने से रेजिस्टेंस में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो इतना इतना पार्ट है इस पूरे को लेट कर लेते हैं x और मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट x ही है। सो वील राइट लेट x be the equivalent resistance of this network because this is infinite network। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो R इक्वलेंट है उस केस में, अब हमने क्या किया, हमने इस जितना भी इनफाइनाइट लैडर था उसको x मान लिया। एंड यू कैन सी दिस x and 1 दे आर पैरेलल। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन x प्लस 1, यानी जब ये दोनों पैरेलल में हैं और ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा x अपॉन x प्लस 1 ओम, और यहाँ पे भी है हमारे पास 1 ओम। अब ये सब आपस में क्या हो गए, सीरीज़ में, यानी हम इसको लिखेंगे +1 प्लस 1। पर हमने क्या माना है, R इक्वलेंट को भी हमने x माना है, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1 प्लस 2। सिंपल, यानी एक इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं अगर हम इक्वलेंट को भी x मान लें और जो इनफाइनाइट लैडर है उसको भी x मान लें। तो हम इसको सॉल्व करके हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो बन जाएगी x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। और जहाँ से हम सिर्फ ऑन सॉल्विंग यू गेट x एज 1 प्लस माइनस √3। हम क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और हमारे पास x जो है वो सॉल्व करके आ जाएगा 1 प्लस √3, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.732 ओम। सेकेंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेल सीरीज एंड पैरेलल, और ये क्वेश्चन ग्राफ वाले बहुत कॉमनली बोर्ड में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है कि 4 सेल्स हैं जिनकी EMF E है और हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और वोल्टेज और करंट का ग्राफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ इज एज शोन इन दिस फिगर। यू नीड टू फाइंड द EMF ऑफ ईच सेल। सेकंड, हमें पता करना है करंट की किस वैल्यू पे पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी, और थर्ड हमें फाइंड करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, अब पहली चीज़ है कि 4 सेल अगर सीरीज़ में होंगे तो इक्वलेंट EMF कैसे फाइंड करेंगे इस ग्राफ से, और इक्वलेंट EMF होगी कितनी। इफ़ दे आर इन सीरीज़ तो जनरल फॉर्मूला तो हमें पता है कि इक्वलेंट EMF हमारी हो जाती है n टाइम्स द EMF ऑफ 1 सेल, और इस केस में अगर 4 ग्राफ हैं तो इक्वलेंट EMF हो जाएगी 4e, यानी हर एक सेल की EMF मल्टीप्लाइड बाय 4 विल गिव यू द इक्वलेंट EMF। अब EMF इस ग्राफ से कैसे निकलेगी, एनी आइडिया? EMF क्या होती है? EMF इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जाता। इसका मतलब इस ग्राफ में हमारे पास जब करंट 0 है, क्योंकि ये क्या है करंट, इस साइड क्या है वोल्टेज, तो जब करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5.6। इसका मतलब ये क्या है, ये चारों सेल की EMF है, यानी यू कैन राइट 4e फ्रॉम द ग्राफ इज 5.6। ये कहाँ से आया, ग्राफ से आया। व्हेन द करंट वाज 0 देन द मैक्सिमम वैल्यू इज 5.6। तो हर एक सेल की EMF निकालनी आसान है। 5.6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, एंड यू विल गेट 1.4 वोल्ट। सो दिस विल बी द EMF ऑफ 1 सेल। सेकेंड क्वेश्चन है किस करंट की वैल्यू पे पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी। ना इफ़ दे आर इन सीरीज तो पावर का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, I²R। तो डिसिपेशन मैक्सिमम तब होगी जब करंट मैक्सिमम होगा, है ना। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो तो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में, और उसमें हमने साफ साफ लिखा था कि अगर सेल्स जो हैं वो सीरीज़ या पैरेलल में हो तो I मैक्सिमम किस केस में होता है,
जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। अगर याद नहीं आ रहा तो मिक्स्ड ग्रुपिंग वाली वीडियो देख लेना सेल सीरीज पैरेलल में। व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन करंट इज मैक्सिमम। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? इंटरनल रेजिस्टेंस है 4R क्योंकि 4 सेल हैं, और एक्सटर्नल कितनी है? R। तो हम लिखेंगे 4R इज इक्वल टू कैपिटल R। और करंट निकालने का फॉर्मूला इज टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके ना, टोटल EMF कितनी है हमारे पास? टोटल EMF हमारे पास है 4 टाइम्स EMF ऑफ 1 सेल अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होनी चाहिए इंटरनल के। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा E अपॉन 2 टाइम्स R, एंड देन यू सॉल्व दिस, यानी 1.4 अपॉन 2 इंटू 0.7, तो हमारे पास आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस R तो फाइंड करनी है, ये कहाँ से आ गई? अभी फाइंड कर लेते हैं। ओके, थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। रिमेंबर, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला, इफ़ यू रिमेंबर, इट इज़ E माइनस V अपॉन I। लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, E माइनस वी इज इक्वल टू IR, या E इज इक्वल टू V प्लस IR। इसी फॉर्मूले से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना लिया। तो हमें क्या, हमारे पास EMF है, हमको क्या चाहिए? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू। तो इस ग्राफ में उन्होंने साफ दिया है दैट व्हेन I इज़ 1 एम्पियर फ्रॉम दिस ग्राफ एज यू कैन सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इस ग्राफ से आ जाता है 2.4। ये कहाँ से ले लिया हमने? फ्रॉम द ग्राफ। ये क्या है? ये 4 सेल्स की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक का कितना होगा? 2.8 डिवाइडेड बाय 4, सो यू विल गेट 0.7 वोल्ट एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी उसको हम फाइंड कर सकते हैं एज EMF ऑफ 1 सेल इज 1.4, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 सेल इज 0.6, करंट फ्लोइंग इज 1, तो R कितना आ गया? 0.7 ओम। तो हमारे पास आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ। इसमें हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BD। किरचॉफ लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और सब सेम तरीके से ही करने हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 सेल दिए गए हैं और हमें BD के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। यानी पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? BD के क्रॉस करंट। अब इन सब बैटरीज में से सबसे बड़ी बैटरी है 3 वोल्ट की, तो हम मान लेते हैं कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I। लेट I बी द करंट फ्लोइंग। अब सेम करंट ही CB में से फ्लो करेगा, क्योंकि कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो सेम करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस I, बट इस जॉइंट पे जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर चला जाएगा लेट I1 और इधर चला जाएगा I2। ठीक है, अब यही I2 करंट कहाँ फ्लो करेगा? यही I2 करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, क्योंकि क्या है? करंट डिवाइड नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? ये I1 और I2 दोनों मिल जाएंगे, यानी कि फर्स्ट लॉ सेज अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग। यानी यू विल राइट दैट I किसके बराबर है? I इज I1 प्लस I2। नाउ विल यूज किरचॉफ सेकेंड लॉ एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग अक्रॉस BD। नाउ यू कैन अप्लाई किरचॉफ लॉ। पहले हम किरचॉफ लॉ जो है वो लगाएंगे इस लूप में। अगेन साइन कन्वेंशन जो हमने किरचॉफ लॉ वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, आपकी मर्जी है, आप लूप क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बट साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम BDAB, हमने पहली लूप ली है BDAB। जब हम BDAB लेंगे, इफ़ द नेगेटिव ऑफ द बैटरी कम्स फर्स्ट माइनस लिख देंगे, इफ पॉजिटिव ऑफ द बैटरी कम्स फर्स्ट प्लस लिख देंगे। इफ़ वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट, तो करंट पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। सिमिलरली हम लगाएंगे BCDB पे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे इस लूप पे, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। ये आप खुद ट्राई करो, और हमने किरचॉफ लॉ की जो वीडियो थी उसमें भी 1-2 न्यूमेरिकल किए थे, उनको चेक करो। आपकी ये 2 इक्वेशंस बननी चाहिए। ऑन सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस, जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस का फॉर्मूला लगा के, तो हमारे पास जो I1 की वैल्यू है वो आ जाती है 1/13 एम्पियर। हमारे पास I1 की वैल्यू 1/13 आ गई। दैट मीन्स यू कैन ईजिली फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD।
हाउ विल यू फाइंड? नाउ दिस इज I1, यानी इस लूप में से करंट फ्लो कर रहा था I1, और रेजिस्टेंस कितनी थी? इसकी रेजिस्टेंस थी 2 ओम. सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 ओम. योर आंसर विल बी 2/13 वोल्ट. ओके, वन क्वेश्चन फॉर यू. ये एक सर्किट है. इस सर्किट में यू कैन सी देयर आर 8 सेल्स, और हर बैटरी जो है उसकी EMF 5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.2 है. दिस इज द EMF. आपको ये बताना है कि इस आइडल वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आएगी. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू ऑल, मस्ट ट्राई.